महायुति में तकरार या क्लस्टर वॉर, वन मंत्री गणेश नाइक बनाम शिवसेना। क्या क्लस्टर योजना पर सरकार के भीतर बढ़ रहा है टकराव? नमस्कार, मैं हूं कौसर और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। ठाणे और नवी मुंबई की बहुचर्चित क्लस्टर पुनर्विकास योजना को लेकर महायुति सरकार के भीतर ही मतभेद खुलकर सामने आते दिखाई दे रहे हैं। एक और महाराष्ट्र सरकार के वन मंत्री गणेश नाइक इस योजना पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी ओर शिवसेना ने उनके बयान पर तीखा पलटवार किया है। शिवसेना के राज्य प्रवक्ता अरुण सावंत ने गणेश नाइक पर सीधा राजनीतिक हमला बोलते हुए कई कड़े बयान दिए हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, देखते हैं रिपोर्ट। ठाणे और नवी मुंबई में लागू की जा रही क्लस्टर योजना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। शिवसेना के राज्य प्रवक्ता अरुण सावंत ने कहा कि गणेश नाइक को दूसरों की चेतावनी देने की बजाय ये समझना चाहिए कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राज्य के वरिष्ठ और मजबूत नेताओं में से एक हैं। अरुण सावंत ने ये भी कहा कि यदि गणेश नाइक को मंत्रिमंडल में बने रहने में असहजता या शर्म महसूस होती है तो वे इस्तीफा देने के लिए स्वतंत्र है और उन्हें किसी ने रोका नहीं है। शिवसेना प्रवक्ता ने आगे कहा कि दूसरों को उनकी जगह दिखाने की बात करने की बजाय गणेश नाइक को पहले भाजपा में अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। सावंत ने दावा किया कि ठाणे और नवी मुंबई की क्लस्टर योजना गरीब और आम नागरिकों की पुनर्विकास तथा बेहतर आवास के उद्देश्य से बनाई गई है और इसका विरोध जनहित के खिलाफ है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि योजना के विरोध में दिए जा रहे तर्क पूरी तरह गलत और निराधार हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या क्लस्टर योजना केवल विकास का मुद्दा है या फिर ये महायुति के भीतर राजनीतिक खींचतान का नया केंद्र बनती जा रही है? क्या इस बयानबाजी का असर सरकार की एकजुटता पर पड़ेगा? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सत्ता पक्ष के सहयोगी दलों के नेताओं के बीच सार्वजनिक बयानबाजी विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का अवसर दे सकती है। हालांकि सरकार की ओर से इस विवाद पर आधिकारिक और संयुक्त प्रतिक्रिया का इंतजार है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले दिनों में ये विवाद केवल बयानबाजी तक सीमित रहता है या राजनीतिक स्तर पर आगे बढ़ता है। फिलहाल क्लस्टर योजना को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है और महायुति के भीतर मतभेदों की चर्चा तेज हो गई है। आगे इस विवाद पर सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया क्या होगी और क्या दोनों पक्षों के बीच मतभेद सुलझेंगे, इस पर सभी की नजर बनी रहेगी। कैमरामैन के साथ तेजेंद्र सिंह, महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। ध्यान दें, ये स्क्रिप्ट। मला वाटतं गणेश नाईक हे या राज्यातील एक ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ मंत्री आहेत। त्यांना खूप अनुभव आहे। त्यांनी एकनाथ शिंदेजी यांना इशारा देण्याचा प्रयत्न करू नये, ते त्यांना शोभत नाही आणि एकनाथ शिंदे हे त्यांच्यापेक्षा काकणभर वरचढ आहेत हे सुद्धा त्यांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे। मी याला दाखवून देईन, मी त्याला दाखवून देईन जागा, यापेक्षा स्वतःची जागा भारतीय जनता पार्टीमध्ये कशी भक्कम करता येईल याच्यासाठी प्रयत्न केला गणेश नाईक यांनी, तर ते जास्त चांगलं राहील। मला या मंत्रिमंडळात राहण्याची लाज वाटते असं ते म्हणत आहेत, तर मग आपण राजीनामा देऊन मोकळं व्हावं ना। तुम्हाला कोणी रोखलंय या मंत्रिमंडळामध्ये? आणि ठाणे नवी मुंबई ही जी काही क्लस्टर योजना आहे, ही योजना त्या विभागातील गोर गरीब तळागाळा झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या हिताची आहे। जनतेला ती योजना हवी आहे। तेव्हा आपण जी काही कारणं सांगत आहेत ती कारणं न पटण्यासारखी आहेत। क्लस्टर योजना ही जनतेच्या हिताची असल्यामुळे ती योजना राबविलीच गेली पाहिजे। आपण जे काही म्हणत आहात की क्लस्टर योजना जर सुरू केली तर प्रचंड गर्दी होईल, नवी मुंबईमध्ये हे प्रचंड इमारती उभ्या राहतील। आता जिथे जिथे जागा आता कमी पडते तिथे तिथे तिकडच्या जुन्या पुरातन चाळी बिल्डिंगी इमारती तोडून, धोकादायक इमारती तोडून क्लस्टर योजना ही राबवलीच गेली पाहिजे ना। तिथे बिल्डरांचा फायदा बघणं योग्य नाही। सामूहिकरित्या कशा या योजना राबविल्या जातील याच्याकरिता प्रत्येक नेत्याने पुढाकार घेतलाच पाहिजे आणि त्याला आपण सुद्धा अपवाद नाही।